नमस्कार साथियों, आई होप कि मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो मैं इस समय टॉपिक लिया हूं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में। कल हम स्क्वायर के प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे, पर समय की पाबंदी के कारण हम आपसे चर्चा नहीं कर पाए थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे, स्क्वायर में कुछ ऐसी भी चीज़ होती हैं कि जो आपको प्रश्न के माध्यम से ही हम समझा सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है। जो अब प्रश्नों के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक, जैसे एक और ऐसे प्रश्न ले रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है। ठीक, होता क्या है कि जब प्रश्न आ जाता है तो बच्चे का दिमाग जो होता है काम नहीं करता है कि इसको करे तो करे कैसे। तो एक आध दफ़ा आप जब देखे रहेंगे उन प्रश्नों को तो आप उस चीज़ से रूबरू रहेंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिक जो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें लोड होती हैं वो अचानक से आ जाती हैं। ठीक, तो जैसे प्रश्न है कि एक प्रश्न है, यदि चार क्रमागत प्राकृत संख्या, चार क्रमागत प्राकृत संख्या का गुणनफल क्या है? गुणनफल जो है तो एक प्राकृतिक संख्या p है, एक प्राकृत संख्या क्या है? आपकी p है। p एक प्राकृतिक संख्या p से बढ़ाने पर p से एक बढ़ाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है, जाती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब ये जब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में तो आप पढ़ेंगे तो कोई दिमाग आपका काम नहीं करेगा। क्यों? ना आपको बुक में मिला है, कहीं नहीं मिला है। ये चीज़ें जो हैं तो मैथ के मैं जो है तो ऑफिशियल साइड में सर्च करके आपको भी दे रहा हूँ। मजाक मत लीजिएगा चीज़ों को कि सर ये किताब में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मैं मैथ के ऑफिशियल साइड में स्क्वायर वाले टॉपिक में जाता हूँ और इन चीज़ों को निकालता हूँ, फिर उसके बाद ये आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक, ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में आई भी हैं, एसएससी पूछ चुका है, रेलवे पूछ चुका है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो मैथ का डर आपका अंदर से ख़त्म रहे। और हम बताए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम जितना लग जाए पर पढ़ाऊंगा पूरा, छूटना नहीं चाहिए आपका। तो इसमें से आप थोड़ा प्रयास तो कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए, एक आध दफ़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, है बहुत बेहतरीन यार प्रश्न। ऑप्शन दे दें आपको, सर ए नंबर ऑप्शन लीजिए, 1 2 3 दो ABCD डाल दीजिए, B का 2, C का 3 और ये 4 ले लीजिए और D ऑप्शन ले लीजिए 8। इसको आप थोड़ा बताइए को संख्या क्या है। ठीक है, कि जो क्या हो रही है आपकी, एक प्राकृतिक संख्या आ रही है और उसके बाद क्या हो रहा है, ये चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या p से एक बढ़ाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो p का मान क्या होगा, वो p का मान क्या होगा आपको ये बताना है। तो सर चार प्राकृतिक संख्याएं तो हम गुणा करते हैं तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ये 4, तो इनका जब हम गुणा किए तो क्या हो रहा है, 4 तिहाई 12 दूनी 24 प्लस p, 24 प्लस p हो रहा है, 24 प्लस p, यानी कि p की वैल्यू अगर यहाँ पास हम एक पुट करें, क्या करें, एक पुट करें तो ये हमारा 25 हो जाएगा। बाई ऑप्शन मैं यहाँ पास एक पुट कर रहा हूँ तो 25, 24 एक 25 हो रहा है।
जो बाई ऑप्शन हम 2 पुट करेंगे तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 पुट करेंगे 24 4 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। 24 और 8 24 8 32 हो रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा। तो मतलब P का मान हमारा 1 होने की ज़्यादा प्रबल संभावना है, यानी यही होगा। और भी देख लीजिए 4 प्राकृतिक संख्याएं 2 गुणे 3 क्रमागत, यानी 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चौको 20 20 और 6 5 चौको 20, तो 3 एकम 3 दूनी 6 चौको 24 24 और 5 चौको 20 20 23 60 दूना 120 हो रहा है। 120 प्लस P, अगर P की वैल्यू यहाँ पास हम 1 पुट करें तो अरे गजब 121, मतलब 11 के स्क्वायर आया। देख रहे हैं, यानी P का मान हम 1 पुट कर रहे हैं बाई ऑप्शन, तो हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भी होगा तब भी करेक्ट। यानी एक चीज़ आप ये समझ जाइए कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर और उस पर 1 जोड़ने पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। बड़ी गजब की चीज़ दे रहा हूँ ये। कैसे सर? अब देख लीजिए, जैसे दिया है क्रमागत, तो सर क्रमागत हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 तिहाई 12, ठीक है। अब ये कितना हो गया 30, ठीक है। अब 12 गुणे हमको क्या करना है 30, ठीक है। तो 12 कम 12 बाद दूनी 24 12 तिहाई 36 36, ये अब ये 361 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी P का मान हम यहाँ पास 1 रख रहे हैं। P का मान क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या चीज़ें आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे से फिर से देखिएगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा देख लेंगे, समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम में SSC में आ चुका है। चलिए अब थोड़ी और आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा डेसिमल वाला प्रश्न जो आते हैं वो एग्ज़ाम व्यापम में ज़्यादा आते हैं, तो उनकी चर्चा करते हैं। व्यापम ना बोला जाए, पीवी बोला जाए, पर हम लोगों के ज़माने में व्यापम चलता था तो आदत पड़ी है व्यापम बोलने की। आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं तो पीवी बोलते होंगे, ठीक है। अब हम लोग कंपटीशन में 2015 से जुड़े हैं। चलिए, जैसे एक प्रश्न मैं लेता हूँ, जीरो 0.000 कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। 4 जीरो 1225 अपान 0.000 और 5329। अब ये आ गया प्रश्न, आपके एग्जाम में आते रहते हैं ये चिल्लर प्रश्न जो हैं। तो एक मतलब कि हर एग्जाम में अगर मैथ का सिलेबस है तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपसे डेसिमल वाले। तो डेसिमल वाले में, दशमलव वाले में आपको हिसाब बराबर कीजिए। तो इसको जब हल करिए तो क्या करिए, देखिए कैसे करना है। प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा कि दिक्कत नहीं होगी दशमलव वाले में। सर पॉइंट जो है आपका तो यहाँ 5 है, तो कितने छोड़कर पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऊपर जो है तो 8 छोड़ के पॉइंट है। नीचे देखिए कितने छोड़ का पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी पॉइंट से पॉइंट क्या कर दीजिए? कट गया। पॉइंट को पॉइंट क्या किया? उड़ा के ले गया। अब हमारी जो संख्या बची तो क्या बची? सीधे आप लिख सकते हैं 1225 अपान 5329। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको डिवीजन मेथड बताए हैं, उस मेथड का उपयोग कीजिए और वो कीजिए, करिए। तो 1225 लगभग काहे का होता है? 1225 सर निकाल लेते हैं, हमको नहीं याद है तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 तिकाई 9, ठीक है। ये 6 हुआ, घटेगा तो कितना बचेगा? सर ये 3 बचेगा, 325। अब यहाँ पास 35 यानी 65, यानी कि 25 की 5 कैरी 2 5 32। ये कितना हो रहा है आपका? 35 का ये हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका जो आया तो क्या आया? सर 35 आया। अब ये देखिए ये काहे का है?
अब इसको निकालना है 53 29 में देखिए हम दिमाग कैसे लगाते हैं, एग्जाम में जो हमारे साथ आया होता तो हम कैसे दिमाग लगाते। आइए बताता हूँ। देखिए हमको ये पता है कि 70 का स्क्वायर क्या होता है सर, 4900 होता है। क्या होता है, यही होता है। तो मतलब 70 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 70 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 70 से ज़्यादा होगा। और एक चीज़ ये भी मालूम है कि इकाई का अंक 9 है, तो 9 इकाई का अंक कब छोड़ता है, मतलब कि 73। 3 वाले में क्या होता है कि इकाई का अंक, दूसरे पार्ट में हम समझाए हैं कि कौन सा क्या आंसर छोड़ता है। वो मजाक के लिए नहीं पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था मैं कि आप चीज़ों को कैसे रिलेट कर पाएंगे, अपने सेंस को जो है तो डेवलप कर पाएंगे। इसलिए मैं जो थोड़ी थ्योरी पढ़ा रहा था उस टाइम लेकर पढ़ा रहा था कि इन्हीं प्रश्नों को आपको धराशाही करने के लिए पढ़ा रहे थे। तो 73 का जो स्क्वायर आपका होगा तो क्या होगा, 73 का स्क्वायर सर यही होगा 53 29। हम कैसे पहुँचे देख रहे हैं ना, हमको ये पता तो था कि 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900 होता है, और ये पता है कि 70 के थोड़ा ही आगे होगा, 70 के थोड़ा आगे का होगा 53 29 होगा। अब क्या करें, दिमाग लगाएं, हम ये दिमाग लगाएं कि सर यहाँ पास 9 है, 9 है तो 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में हमारा आंसर का जो आता है तो क्या आता है, 3 का स्क्वायर में 9 आता है, लगभग सर 73 के करीब होगा, और लगभग नहीं एग्जैक्ट होगा। ठीक, ये कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना बता रहे हैं, इसका ये आपका आंसर हुआ। अब दशमलव वाले में कोई समस्या होगी, भी समस्या होगी, अभी तो एक का प्रश्न में हुआ है, 4 पॉइंट होंगे तब आपका थोड़ा जो है तो ज्ञानेंद्रियाँ खुलेंगी। और करें, आइए नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो नहीं वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करोगे, एक और करोगे, करो। इक्यासी और 0.36। अब ये एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अपने से मैथ में प्रश्न बनाने का प्रयास मत करिएगा। क्या होता है कि हल से पहले प्रश्न बनाया जाता है मैथ में, तो आप इसको आगे हल कीजिए। ठीक, सर यहाँ पास पॉइंट का हिसाब आप बराबर कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास भी बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अब यहाँ पास से हमारा ये क्या सीधे निकल के आया, क्यों हिसाब बराबर करेंगे, क्योंकि 2 छोड़ के ऊपर पॉइंट है, 2 छोड़ के नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा ले गया। ठीक है, यहाँ पास भी 2 छोड़ के पॉइंट था तो वो भी उड़ा ले गया, यहाँ पास भी 2 छोड़ के पॉइंट था तो ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हुए, कट गए दशमलव। अब ये हमारा क्या बचा 81 और 36। ये पता होता है हमको को 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 9/7 लिख दीजिए, प्लस ये 9/6 लिख दीजिए। अब इनको भिन्नों को सॉल्व कर दीजिए, भिन्न जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। तो क्या करिए, इनको सीधे 7 7 6 42, ठीक है, 9। अब इसके इससे गुणा कर दीजिए, तो 9 छक्का 54 प्लस 9 सत्ते 63 सर, तो 7 4 3 7 सर, 6 5 11 और 42, ये है आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हो गया, आपका सॉल्व हो गया है। और कर लीजिए, दें एक और, दशमलव वाले में नहीं होगा दिक्कत, और दशमलव आपको ऐसे फेंकेगा एग्जामिनर कि कट जाए। और जो नहीं पढ़े रहते हैं तो लड़के डर जाते हैं, अरे दशमलव है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
हमको बार बार ना कहना पड़े कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि हाँ हमको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो इतना आप लोग हम लोगों के लिए कीजिए, ठीक है। और देखिए प्रश्न आया हुआ, प्रश्न किस में आया है, एमपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न एक लेता हूँ। किस संख्या के वर्गमूल का, किसी लिख लो, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है, तो संख्या क्या है बताइए। तो करिए, आइए। सर किसी संख्या अपने को नहीं मालूम है तो क्या मानते हैं मैथ में? कुछ मान लीजिए कि सर संख्या हमारी मान लीजिए x है। अब संख्या के वर्गमूल का, यानी इस संख्या के वर्गमूल का 1/3, ये ध्यान रखिए कि वर्गमूल लिखा है तो मतलब साइन, अंडर रूट का साइन चाहिए, ठीक। इस संख्या का 1/3 क्या है आपका? 0.001 है। अब क्या करिए कि इसको अंडर रूट x/3 कर दीजिए, भाई गुणा होगा तो यही होगा। इसको 1/, क्या कर दीजिए, 1 2 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो नए लड़के हैं, अगर दशमलव में आपको दिक्कत होती है तो जैसे कि 0.001 है ना, ये 0.01, इसको आप फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहें तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो दशमलव है ना, तो दशमलव के ये एक जो है तो उसको पूरा लिख दीजिए, और इस दशमलव के स्थान पर नीचे 1 लिख दीजिए, और इसके बाद जितनी भी संख्याएं उतनी 0 लगा दीजिए। तो ये आपका इसी के बराबर है। चाहिए कान पकड़ लीजिए, चाहिए कान पकड़िए, दोनों बराबर है, ठीक। तो अब क्या करें सर? अब क्या करिए, अब इसको हल कीजिए। अब क्या करेंगे? तो हमको इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट x बराबर इस 3 का इधर गुणा करेंगे 3/1000 हो जाएगा। जी गुरु जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। x का जब मान निकालना है तो हम क्या कर दें, दोनों पक्षों को वर्ग कर दें। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब ये नहीं कि एक पक्ष में वर्ग कर दीजिए, इधर कर दिए इधर ना किए, ये गलत बात है, दोनों साइड है। तो ये x हो गया, 3 का स्क्वायर ना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3 छोड़ के है ना, 3 ठो है ना, कितने हैं, 3 जीरो है तो कितने हो जाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हल कर दीजिए तो 1 2 3 4 5 ये 6, ये आपका इसका आंसर हुआ 0.000009। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देख लीजिएगा, है तगड़ा, थोड़ा लग रहा था सरल पर कैलकुलेशन ज़्यादा करवा दिया है। और करोगे दशमलव वाले, कर लो, अच्छा कर लो, और तगड़े तगड़े प्रश्न कर लो, एक और कर लो तो जिससे दशमलव वाले में आप लोग क्या ना हो, समस्या ना हो। सितंबर में हो सकते हैं तो सितंबर अक्टूबर में आपकी प्रबल संभावनाएं हैं कि वैकेंसी आए, नई वैकेंसी आपकी आए, तो पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। जो मैं आपसे एक दोस्त मानिए, मित्र मानिए या भाई मानिए, कुछ भी मानिए, पर पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। लॉकडाउन से मुझे पता है कि आप लोग डल हो चुके हैं, फिर से एक दफ़ा आप लोग अपने आप को क्या मोटिवेट कीजिए। जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम मोटिवेशन का भी वीडियो बनाऊंगा कि जिससे आपकी ऊर्जा आ सके और आप पढ़ाई को निरंतर फिर से स्टार्ट कर सकें। चलिए और लेते हैं प्रश्न।
अंडर रूट 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.016 इंटू 0.08, ठीक। और आ जाइए इसके आगे बटे में। ये सब चीज़ें अंडर रूट में है, क्या है में है अंडर रूट में, ठीक है। और 0.08 यहाँ पास एक और 0 फिर 8 है, ठीक। और 0.0002। अब इसको हल कीजिए। अब दशमलव वाला बता चुके हैं तो अब इसको अब थोड़ा प्रयास कीजिए, 30 सेकंड आपको पास टाइम है, हल कीजिए, करिए इसको। करिए करिए। चलिए देखिए, दशमलव आप आगे गिनिए कि आपके कितने छोड़ के हैं। 1 2, यहाँ पास 2 में है, 1 2 3, यहाँ पास 3 छोड़ के है, यहाँ पास भी 3 छोड़ के है ना। 3 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 10 11 छोड़ के है, यानी ऊपर जो है तो 11 छोड़ के दशमलव है। और नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 छोड़ के नीचे भी दशमलव है। तो ये सब पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब कट गए। टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक। अब हमारा जो बचा तो सीधे इतना बचा, 9 गुणे 36 गुणे 16 गुणे 8, ठीक। और ये क्या बचा, ये बचा सर 2 गुणे 8 गुणे 2। इसको आगे काट दीजिए, ये इसको काट दीजिए 4, भाई तो दूनी 4 4 चौक 16। तो ये आपका क्या बचा, 9 गुणे 36 गुणे 4। अब ये 9 का अंडर रूट स्क्वायर का 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, 6 होगा और ये 2 होगा। तो हमारा कितना हो रहा है 18 दूनी 6 कम 6 दूनी 12, 12 त्याई 36। ये हमारा क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बताइए, प्रकट कीजिए अपना। कोई दुख दर्द तो नहीं है। बहुत आसान तरीके से हम आपको इसको बता दिए हैं, एक एक ऑपरेशन करके बताए हैं, दूध का दूध, पानी का पानी करके बताए हैं। अब क्या चाहिए, कुछ लें और तगड़े प्रश्न? हाँ सर ले लीजिए। आइए अब तगड़े प्रश्न कुछ करते हैं। प्रश्न नोट कर लीजिएगा। एक रेलवे का प्रश्न लेते हैं, बहुत बेहतरीन है। 3 सही पावर 4 प्लस माइनस कर लीजिए, माइनस 4 सही 1/3 पावर 4 अपान 3 सही 1 की पावर 4 अपान 2 माइनस 4 की पावर 1/3 की स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, का वर्गमूल, वर्गमूल है। अब क्या होता है कि लड़के जो हैं तो यहाँ तक तो सॉल्व करेंगे, पर इसको जो है तो नहीं करते, ध्यान नहीं देते, गच्चा खा जाते हैं। और ऑप्शन इतना रहेगा आपके पास कि इसको सॉल्व करने वाला ऑप्शन ए नंबर में रख देगा एग्जामिनर, ठीक है। अब जो इसका आंसर लास्ट में वर्गमूल लिखा है तो वर्गमूल नहीं करते हैं, संख्या का भी वर्गमूल करना है, जो आए ना तो उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसीलिए इस चीज़ को बहुत
बारीक चीज़ है और इसको ध्यान रखिएगा कि हमको इस प्रश्न में निकालना क्या है, वर्गमूल निकालना है। बहुत लोगों से तो यही सॉल्व करते नहीं बनेगा। जो नए स्टूडेंट हैं जिनकी सब्जेक्ट मैथ नहीं है तो नहीं बनेगा। जी सर सही है, नहीं बनेगा, हम बता रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें फार्मूला लगेगा। अब ये पावर 4 है, क्या है, पावर 4 है। शायद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ये आप अगर दूसरी के लड़के से पूछेंगे तो वो एकदम खटाखट इसका बताएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो कहेगा गुरुजी ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम कहेंगे अरे वाह क्या बात है। तो अब देखिए, हम इसको a बराबर हम क्या मान लें, a बराबर क्या मान लें, इसको आगे सॉल्व कीजिए तो कितना हो रहा है, 4 तिहाई 12, 12 1 13, 13/4 की पावर 4 है। और ये क्या है, ये सर 4 तिहाई 12, ये 13 क्या है, 3 है, पावर 4 है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अब देखिए, हम a बराबर क्या ये मान सकते हैं, a बराबर हम a स्क्वायर बराबर क्या मान सकते हैं, देखिएगा ये a बराबर क्या माने सर, 13/2, और b बराबर हम ये मान सकते हैं 13/3 की पावर 2। ये a है और ये b है। चीज़ों को गौर कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है सर यहाँ पास तो 4 है आप 2 लिखे हैं। अरे सुनो ना, देखो 13 की पावर 4, ये यहाँ पास जैसे स्क्वायर लगा है ना, फिर यहाँ पास स्क्वायर लगा है, तो ये इसका इसमें से गुणा होगा तो 4 में बना देगा। इसलिए इस पूरे को हम क्या मान लिए, एक ए मान लिए, और इसका ए का स्क्वायर ये हुआ, हम ये ए है, यानी इस ए का स्क्वायर वही होगा तो ये क्या होगा, पावर के ऊपर पावर गुणा होगा तो 4 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जी गुरुजी ठीक, समझ में आ रही हैं चीज़ें, हाँ चीज़ें आएंगी। ये भी बी है भाई, बी का स्क्वायर यानी मतलब कि ए है, बी है टोटल, ये पूरा क्या है, बी है, और इस 2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, यानी जब पावर के ऊपर पावर होती है तो चीज़ें क्या होती हैं, गुणा हो जाती हैं। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो हम सीधे इजीली क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे होगा। हम अब ये अंक नहीं लिखेंगे एग्जाम में, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। अब देखिए ए बराबर हमारा क्या है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है, ये फोटो तो है समान है ना, है फोटो ए बी की, ए की फोटो ए, बी की फोटो बी, ऐसे नहीं है, दोनों फोटो समान है, तो ए ये भी रिलेशन देगा, बी का ये रिलेशन देगा, ऐसे ए का जैसे ये दे रहा है रिलेशन, ऐसे बी का ये रिलेशन दे रहा है। अब देखिए ये क्या है सर, ये सर आपका ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हुआ। अब ये देखिए बटे में है चीज़ें, तो ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो समान है, इसको ये क्या कर देगा, काट देगा। तो आपका बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा? जी सर यही हमारा बचा है। अब देखिए देखिए देखिए, अभी अंडर रूट ना लीजिए, अभी इसको सॉल्व कीजिए। तो ए हमारा क्या है सर, ए हमारा ये है, क्या है, ये है। ए हमारा क्या है, 13/4 का स्क्वायर प्लस ये क्या है, बी हमारा क्या है, 13/3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा निकल के आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, आप लोग थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। सर ये हमारा तो निकल के आया, पर वर्गमूल लिखा है, तो इसको चीज़ों को वर्गमूल के अंदर आप रखिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसको कहाँ में रखिए, वर्गमूल में रखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है यार, एक इसीलिए बहुत आराम से होले होले समझा रहा हूँ। सर 13/4 का स्क्वायर और ये प्लस हुआ हमारा कितना, 13/3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे थोड़े इधर हम हल कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं, स्थान है तो हम 13 को क्या ले लें, कॉमन ले लें, 13 स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक।
ठीक। 13 स्क्वायर को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये 16 प्लस ये कितना बचेगा हमारा 1/9। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पास, कामा ले लिए हैं तो यहाँ पास जाएगा तो वही है, यहाँ पास जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 13 स्क्वायर, इसको आगे वो कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ दे भाई, यहाँ पास देखो 2 ठो 13 है तो 1 को 13 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जी सर 1 13 बाहर आ जाएगा आपका, 1 13 बाहर आ जाएगा। अब इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, साइड में कर लीजिए इसको। 16 और 1/16 प्लस 1/9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16×9 मतलब कि ये कट गया तो 16 से 9 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 कट गया 16, 25/16 9 25, मतलब कि 1 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। ठीक, चीज़ों को समझिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। 16 और 9 का ये कितना हो जाएगा, 144/25। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पास, स्थान की थोड़ी कमी पड़ रही है। सवाल थोड़ा अच्छा है और आपको विस्तार करने के लिए मैं इसको क्या किया हूँ, ज़्यादा बता दिया हूँ। अब इसको काटिए तो ये क्या हो रहा है, 13 गुणे 25/144 है। तो इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 144 काहे का स्क्वायर होता है, 144 सर होता है हमारा काहे का, 12 का। तो ये क्या हो गया, 65/12। ये हमारा इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये थोड़ा आप यहाँ पास कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि स्थान नहीं है तो हम आपको कैलकुलेट करके नहीं बता पा रहे हैं। थोड़ा प्लेस की कमी है, जो अगर इसको मिटा देंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये यहाँ पास से थोड़ा अलग है इसी चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज़ को। तो ये आया है, थोड़ा आप अपने रफ पेन में इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो यही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि स्थान नहीं है तो हम कहाँ पास सॉल्व करें, ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से समझाऊंगा। अगर आपको कहीं पास कोई भी समस्या होती है तो बताइएगा, मैं इसको समझाऊंगा पुनः। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और नमस्कार साथियों, थैंक यू।